प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय इलाके वाराणसी में थे। लगा था जमकर स्वागत होगा, फूल बरसाए जाएंगे, लोग हाथ हिला हिलाकर स्वागत गीत गाएंगे। लेकिन हुआ तो कुछ और ही। जिस मुद्दे को सरकार से लेकर गोदी मीडिया तक छुपाती रही है, दबाती रही है, कहती रही है कि सब खुश हैं, सबको रोजगार मिला है, लेकिन बनारस की सड़कों पर ही रोजगार के मुद्दे की गर्माहट महसूस होने लगी जब एक बेरोजगार प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के आगे कागजों से भरी फाइल लेकर कूद पड़ा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। रुद्राक्ष सेंटर के बाहर एक युवक फाइल में कागज लिए उनके काफिले के सामने कूद गया। पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे सिगरा थाने पहुंचा दिया। वाराणसी के सिगरा में रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी की फ्लाइट बाहर निकली तो एक युवक फाइल में कागज लिए हुए उनकी तरफ दौड़ा। उनका इंतजार कर रहा था, गुहार लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा था कि संसदीय इलाके के सांसद आए हैं तो मुलाकात करके अपनी परेशानी उनके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्लाइट की और युवक दौड़ने लगा। उसे देखकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी भी घबरा गए। हड़कंप मच गया। आनन फानन में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ा। इसके बाद पुलिस उसे सिगरा थाने ले आई। सिगरा थाने ले जाकर युवक से पुलिस ने पूछताछ की। एलआईयू और आईबी की अलग अलग टीमों ने अलग अलग ढंग से पूछताछ की। जो सामने आया उसमें पता चला कि गाजीपुर का रहने वाला युवक नौकरी न मिलने से परेशान था, लिहाजा अपने सांसद से गुहार लगाने के लिए पहुंचा था। आर्मी की भर्ती परीक्षा उसने पास कर ली है, लेकिन मेडिकल में वो सफल नहीं हो पाया था। इसके लिए तमाम कार्यालयों से लेकर अदालत में भी गुहार लगाने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा वो अब प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे पर आया था, अपने सांसद के दरवाजे पर आया था, लेकिन उसको निराशा हाथ लगी। इस वजह से कि प्रधानमंत्री उसकी बात को सुन लेंगे, वो प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाना चाहता था। लेकिन हुआ कुछ उलट, उसे पकड़कर थाने पहुंचा दिया गया। उधर इस बारे में सिगरा थाना अध्यक्ष राजू सिंह ने बताया कि पहले देखने में यही समझ में आया है कि युवक नौकरी न मिलने से परेशान था, इसलिए वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहता था। सुरक्षा कर्मियों, खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ के दौरान उसके पास से बरामद हुए कागजात देखे, उसके नाम और पते की तस्दीक करवाई। पूछताछ में सामने आया और तथ्यों के आधार पर युवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा, जब देश के युवा बेरोजगार अपनी डिग्री रिजल्ट की फाइल लेकर नौकरी की गुहार लगाने के वास्ते अपनी जान जोखिम में डालकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर हों, तो समझ लो वो कितने हताश हैं, हालात कितने खराब हैं और जन आक्रोश किस स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी, याद रखें, नौजवानों का गुस्सा इनकलाब बनकर बदलाव लाता है। इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को निशाने पर लिया। लेकिन गंभीर सवाल तो अब भी बना हुआ है। जहां गिनती के आधार पर नौकरी देने की वादे करते थे, कोई 2 लाख, कोई 2 करोड़, कोई 1 करोड़, मानो बोली लग रही है रोजगार की। लेकिन हालात ये हैं कि किसी के हाथ में नौकरी नहीं आ रही है। जो पक्की नौकरियां थी उसे कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट भी घटते घटते अब ऐसा हो गया है कि दिहाड़ी मजदूर की तरह लोगों को नौकरी मिल रही है। प्रधानमंत्री से गुहार लगाने के लिए एक शख्स पहुंचता है तो गुहार तो लगाना अलग बात है, उल्टा उसे थाने ले जाया जाता है। उसकी जो गुहार थी, उसकी जो मांग थी, उसकी जो अरदास थी, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचती नहीं है, उसे थाने ले जाकर बैठा दिया जाता है। देश में बेरोजगार युवा हताश है, निराश है और तमाम नेता चुनाव की तैयारी में।